स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ इस तरह से बनाया जाता है। क्रेडिट साइड में आता है नेट प्रॉफिट। अगर नेट लॉस होगा तो आप उसे डेबिट साइड में लिखेंगे, बाय पी एन एल अकाउंट टू पी एन एल अकाउंट। ठीक है बच्चों। फिर जो भी हम अप्रोप्रिएशंस करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन या कोई पैसा अगर रिजर्व में ट्रांसफर करना है, वो सारे डेबिट साइड में लिखा जाता है। और अगर हम पार्टनर से कुछ ले रहे हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो उसे लिखा जाता है क्रेडिट साइड में। ठीक है बच्चों। फिर जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसे ड्यूजल प्रॉफिट मान के हम पार्टनर से बांट देते हैं, ठीक है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या इक्वली। और अगर बाई चांस लॉस होगा तो उसको हम यहाँ बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या इक्वली। तो ये मैक्सिमम चीज़ें हैं जो हम पार्टनर्स पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। इसके अलावा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, मैनेजर सैलरी और कमीशन और रेंट टू अ पार्टनर, ये सब पी एन एल प्रॉप में नहीं आया करते हैं, ये पी एन एल अकाउंट में आते हैं। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और ये फर्म की इनकम है। ठीक है बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर फर्म को नेट लॉस होता है, ठीक है बच्चों, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन या रिजर्व, ठीक है, ये सब नहीं बनाए जा सकते हैं, बिकॉज अप्रोप्रिएशन तभी किए जाते हैं जब फर्म को प्रॉफिट अर्न होता है। इन केस ऑफ नेट लॉस अप्रोप्रिएशन दिए ही नहीं जाते हैं, चाहे आपको क्वेश्चन में मेंशन ही क्यों ना कर रखा हो इनके बारे में, बट नेट लॉस होने की वजह से हम देंगे ही नहीं इनको। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम फिर भी चार्ज करेंगे, और इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हटाने के बाद जो भी लॉस बचेगा उसे पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है वो बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन होते हैं, बट आफ्टर ऑल चार्जेस। तो ये जो नेट प्रॉफिट आमतौर पर लिखा जाता है, इट इज़ बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन बट आफ्टर ऑल चार्जेस, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, मैनेजर सैलरी एंड कमीशन एंड रेंट टू अ पार्टनर। इनको हटा देना चाहिए, और किसी भी अप्रोप्रिएशन से पहले का नेट प्रॉफिट होता है, याद रखिएगा, ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। स्टूडेंट्स, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को ध्यान रख लीजिए। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आपको इन्हीं को फॉलो करना होता है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनर से बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है बच्चों, तो ऐसे में अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे चार्ज नहीं किया जाता, पार्टनर्स को कोई सैलरी या कमीशन यानी कि ये कह लीजिए कोई रेम्युनरेशन नहीं दिया जाता है। प्रॉफिट जो है उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हाँ, अगर पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है फर्म को, तो उस पर आपको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों। ये वो लोन है जो पार्टनर ने फर्म को दिया है, लेकिन वो लोन जो फर्म ने पार्टनर को दिया है उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं निकालना होता है। ये वो लोन है जो पार्टनर ने फर्म को दिया है, इस पर आपको इंटरेस्ट निकालना है @6% पर एनम, बिकॉज इट इज़ अ लायबिलिटी। और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, जो दिया ही जाता है @6% पर एनम इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉसेस। स्टूडेंट्स, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो कैपिटल अकाउंट में मैक्स टू मैक्स ये 4 चीज़ें ही आया करती हैं: ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर्स, कैपिटल विड्रॉन बाय द पार्टनर्स और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल्स। ठीक है बच्चों, इससे ज़्यादा चीज़ें आया ही नहीं करती हैं इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो रेगुलर नेचर की चीज़ें हैं, जैसे जो हर साल प्रोवाइड की जाती हैं या चार्ज की जाती हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, उनका ड्यूजल प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ड्यूजल लॉस, ये सब चीज़ें जो हैं ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में आया करती हैं। और पार्टनर्स करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और एक डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। उसी तरह से क्लोजिंग बैलेंस एक क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। तो कैपिटल अकाउंट में इतनी ही चीज़ें आती हैं, बाकी जितनी चीज़ें बच जाती हैं वो सारी की सारी पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर आया करती हैं। ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो आप ओपनिंग कैपिटल इस तरह से निकाल सकते हैं। आप पहले ये देखिए कि क्या कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स फिक्स्ड हैं या फिर वो फ्लक्चुएटिंग हैं। ठीक है बच्चों। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे आने के लिए आपको क्लोजिंग कैपिटल में बस कैपिटल विड्रॉन को ऐड करना है और एडिशनल कैपिटल को माइनस करना है। आप ओपनिंग कैपिटल पे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों। क्लोजिंग कैपिटल जो कि कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आती है, कैपिटल विड्रॉन वो भी कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आया करती है, माइनस एडिशनल कैपिटल जो कि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आया करती है। आपको मिल जाएगा ओपनिंग कैपिटल
जो कि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आया करती है। ठीक है बच्चों, तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस कैपिटल विड्रॉन माइनस एडिशनल कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स फ्लक्चुएटिंग हैं और आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे आना है, तो क्लोजिंग कैपिटल में कैपिटल विड्रॉन के साथ साथ आपको ड्राइंग को भी ऐड करना है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले चार्ज किया जा चुका है तो उसको भी ऐड करना है। अगर फर्म को लॉस हुआ होगा तो जिस भी पार्टनर का आप ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं उसके हिस्से का डिविजिबल लॉस प्लस कर देना है। अगर डिविजिबल प्रॉफिट है तो माइनस कर दीजिएगा। एडिशनल कैपिटल तो अब भी माइनस होगी। ठीक है बच्चों, तो क्लोजिंग कैपिटल में कैपिटल विड्रॉन अब भी प्लस होगा, एडिशनल कैपिटल अब भी माइनस होगी, जब कैपिटल अकाउंट फिक्स है तब भी और जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तब भी। तो उसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो ये सब हैं, जैसे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डिविजिबल लॉस, डिविजिबल प्रॉफिट, है ना बच्चों। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को अगर कोई सैलरी दी गई तो वो, पार्टनर को अगर कोई कमीशन दिया गया है तो वो आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो बच्चों आपको यहाँ ये तो पता चल गया होगा कि जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो वहाँ कैपिटल अकाउंट में गिनती की 4 चीज़ें ही आया करती हैं। ठीक है, क्लोजिंग में कैपिटल विड्रॉन प्लस करिए, एडिशनल कैपिटल माइनस करिए, पहुंच गए ओपनिंग कैपिटल पे। लेकिन जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होते हैं, जो कि नॉर्मली हुआ करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है बच्चों, कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है फ्लक्चुएटिंग, तो आपको उनको फ्लक्चुएटिंग ही कंसिडर करना होता है। उस केस में आपको कैपिटल विड्रॉन अब भी प्लस करना है, एडिशनल कैपिटल अब भी माइनस करना है, मगर साथ के साथ ये सब चीज़ें भी प्लस माइनस करनी है। जो पहले कैपिटल से माइनस हो चुकी हैं वापस प्लस हो जाएंगी, जो पहले प्लस हो चुके हैं वो वापस माइनस हो जाएंगी, आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा।